Assalamu alaikum students. Exercise 10.3 question number 5. Prove that cos alpha minus sin alpha over cos alpha plus sin alpha is equal to secant 2 alpha minus tan 2 alpha. इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज़ cos alpha minus sin alpha over cos alpha plus sin alpha. ठीक है. अगर आप नोमिनेटर में टर्म देखें और डिनोमिनेटर में टर्म देखें तो इनमें जस्ट क्या है, माइनस साइन का डिफरेंस है. ओके. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे. रैशनलाइजेशन क्या होगी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसमें जो हमारे पास साइन है, ठीक है, इस साइन को हमने चेंज करना है, ठीक है, और उससे हमने मल्टीप्लाई करना है. इधर प्लस है तो हमने माइनस से कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. तो हमने कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है. इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, दोनों सेम है न्यूमरेटर में, तो इनका स्केयर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्केयर. ओके. ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा. तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर. तो ये हमारे पास कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बन जाएगा. ओके जी. तो अब हम क्या इस स्केयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस 2 कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा. ठीक है. ए माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है. और यहाँ पे कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बाई डबल एंगल आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा. ठीक है. सेंस हम पढ़ चुके हैं कि कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा. जी. कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा इज़ फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, हमने जो पढ़ी थी. तो ये इज़ इक्वल टू 1 होता है माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा. जी. तो 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा को हम क्या ले सकते हैं, साइन 2 अल्फ़ा. ओके. डबल एंगल आइडेंटिटी ये भी हम पढ़ चुके हैं कि साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा. कॉस 2 अल्फ़ा को हम सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा. जी. कॉस सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड 2 अल्फ़ा साइन ओवर कॉस इज़ टेन, तो ये टेन 2 अल्फ़ा विच इज़ राइट हैंड साइड. तो इस तरह हमने लेफ़्ट हैंड साइड को इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है. ठीक है. आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म में जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो आपको उसको रैशनलाइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. जी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. 1 प्लस साइन अल्फ़ा और 1 माइनस साइन अल्फ़ा अंडर द स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2. ठीक है. अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन लगा सकते हैं राइट हैंड साइड पे क्योंकि यहाँ पे प्लस है और नीचे माइनस है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आप रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो इसे नेक्स्ट जाके सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, अंडर द स्क्वायर रूट टर्म चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करते हुए किस तरह से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे. ठीक है. ये कोई टर्म तो है नहीं जिससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो आप इस तरह स्क्वायर रूट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं कर सकते जिस तरह आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे. ठीक है. तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा अंडर द स्क्वायर रूट. ठीक है. तो 1 की जगह हम क्या पुटिंग कर सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ठीक है. एंगल कोई भी हो सकता है लेकिन अगर हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, इज़ इक्वल टू 1 होता है. ठीक है. एंगल कोई भी हो सकता है. प्लस साइन अल्फ़ा. साइन अल्फ़ा को हम क्या ले सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2. यहाँ पे हमने जो डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी वो हमने यूज़ की है.
ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमने क्या यूज़ किया है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यह भी आइडेंटिटी यूज़ की। और हमारे पास एक और आइडेंटिटी थी, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब एंगल हाफ करते हैं टू की बजाय यहाँ पे जस्ट अल्फ़ा लेते हैं, मतलब कि साइन अल्फ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइड पे भी एंगल क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी एंगल क्या कर दिए, हाफ कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। 1 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ पे भी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम और करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा और ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे a क्या है, साइन अल्फ़ा बाई 2 और b क्या है, कॉज अल्फ़ा बाई 2। नोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूलाज बन रहे हैं। तो ये a माइनस बी साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर a माइनस बी साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर एंड अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इन दोनों का होल स्क्वायर एक स्टेप मज़ीद कर लें, ठीक है, माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो नोमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसका होल का स्क्वायर ले सकते हैं अंडर द स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इजी वे था। हमारे पास इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने से एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। ठीक है, तो हमने वो मेथड अप्लाई करना है जो कि ज़्यादा इजी हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रूव करना है सीकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा। ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर कोसेकेंट 2 थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ओके जी, तो 1 ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ की है, जिसके मुताबिक साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से कैंसिल, तो कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट 1 आएगा, तो ये प्लस 1 लिख देंगे। कॉस थीटा से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। जी, हमें रिक्वायर्ड क्या है, कॉट थीटा बाई 2, मतलब कि हमारे पास ये जो फॉर्म आ रही है इसमें थीटा है, हमने इसे किस में लेके जाना है, थीटा बाई 2 की फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंगल को हाफ़ करता हूँ, 2 की बजाय क्या लिखता हूँ, जस्ट थीटा लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जस्ट थीटा है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थीटा की फॉर्म में लेके गया तो इस साइड पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये -1 है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह हम साइन थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी थी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है। तो इस साइड पे हम एंगल को हाफ करते हैं तो ये हमारे पास sin थीटा आ जाएगा, तो इस साइड पे भी एंगल हाफ करेंगे तो ये 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो इस तरह हमारे पास sin थीटा की भी वैल्यू आ गई है, दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, cos थीटा + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, और sin थीटा की वैल्यू क्या आई है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और ये स्क्वायर से cos थीटा बाई 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या रह गया है, cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2, तो cos ओवर sin इज़ cot थीटा बाई 2। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 + tan अल्फ़ा इंटू tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू secant 2 अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + tan अल्फ़ा इंटू tan 2 अल्फ़ा। ओके, secant 2 अल्फ़ा के इक्वल प्रूव करना है, मतलब कि इसको हम 1 ओवर cos 2 अल्फ़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको हम साइन और cos की फॉर्म में लेके जाएंगे और फिर वहाँ से कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाली फॉर्म लेके आएंगे। ये हमारे पास 1 + tan अल्फ़ा इज़ sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा इज़ sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा। ओके जी, तो यहाँ से इसको हम अगर अरेंज कर लें तो ये हमारे पास sin 2 अल्फ़ा sin अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो ये 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस sin 2 अल्फ़ा sin अल्फ़ा। जी, तो यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटर में फ़ार्मूला बन रहा है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला बन रहा है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस हो तो ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा है और बीटा की जगह अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे cos इंटू, जी, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा, और बीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा, तो ये माइनस बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा, तो ये 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा ओवर cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, cos 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ cos अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। ये cos अल्फ़ा से कैंसिल, तो ये 1 ओवर cos 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 1 ओवर cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू secant 2 अल्फ़ा विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।